जहां पर भोपाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और साथ ही बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो भोपाल कैबिनेट में महत्वपूर्ण बैठक हुई है और साथ ही मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या 57 पहुंची। गेहूं खरीदी में 10 लाख किसानों ने हिस्सा लिया और खरीदी की अवधि 23 मई तक बढ़ा दी गई है और वहीं 29,540 करोड़ रुपए की योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। और वृद्ध जनों को 6,116 करोड़ की पेंशन के लिए स्वीकृति और 764 मेडिकल कॉलेज के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बैठक से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। तो बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। तो मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसले बताए हैं, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही अनावश्यक विदेश यात्रा टालने की भी अपील की गई है और वहीं जरूरत से ज्यादा सोना खरीदने से बचने का आह्वान किया गया। खाने के तेल में 10% कटौती की सलाह। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बात की जाए तो भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगती हुई नजर आई है? देखिए, बिल्कुल आज मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें 29,540 करोड़ की योजनाएं हैं वो स्वीकृत की गई हैं या सतत जारी रखने का फैसला हुआ है और ये एक बड़ी धनराशि हम कह सकते हैं जो कि योजनाएं संचालित करने के लिए कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई है। जो महत्वपूर्ण बड़े जो मामले हैं उसमें बात करें तो शहरी पीडब्ल्यूडी के लिए जो 15,598 करोड़ के स्वीकृति है, ये कह सकते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके साथ ही वृद्धजनों के लिए 6,116 करोड़ की पेंशन के लिए राशि वो स्वीकृत हुई है और ये राशि, इस राशि से जो वृद्धजन पेंशन मध्य प्रदेश में लगातार सतत मिलती है वो सतत जारी रहेगी। यानी कह सकते हैं कि इस योजना को सतत जारी रखने के लिए एक बड़ी स्वीकृति कैबिनेट की ओर से दी गई है। वहीं पर 764 करोड़ की बात करें तो मेडिकल कॉलेज के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जो तमाम फैसले हुए, इसके साथ ही कैबिनेट में जब अनौपचारिक चर्चा हुई तो उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आह्वान किया है मध्य प्रदेश के लोगों से कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से आह्वान किया है और जो अभी जो कोरोना काल जैसा समय जैसा समय तो नहीं है, लेकिन हाँ वो सहूलियतें वो जागरूकता रखनी है। सोना ना खरीदे, तो ये मुख्यमंत्री की ओर से भी जो जब चर्चा हुई है अनौपचारिक बैठक में कैबिनेट के दौरान कैबिनेट के मंत्रियों के साथ, तो उसमें मुख्यमंत्री की ओर से आह्वान किया गया है कि पूरे प्रदेश में जो देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है उस आह्वान को लेकर मध्य प्रदेश के सभी मंत्री अपने जिलों में जाएं, प्रभार वाले जिलों में जाएं और प्रधानमंत्री की जो अपील है उसका लोग पालन करें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो सोना इस समय खरीदना ठीक नहीं है, सोना ना खरीदें, तो प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी रहेगी कि अपने प्रभार जिलों के अलावा अपने जो गृह जिले हैं वहाँ पर लोगों से अपील करें कि देश के प्रधानमंत्री जो आह्वान कर रहे हैं वो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के लोगों की है, मध्य प्रदेश के मंत्रियों की भी है, आम लोगों की है कि उस दिशा में आगे बढ़ें और लोगों को जागरूक करने की अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ओर से जो तमाम मंत्रिमंडल के साथ चर्चा की गई है उनको दी गई है। इसके साथ ही तमाम जो सौगातों को पिटारा तो खुला ही है, लेकिन इस समय जिस तरह के हालात हैं, जो पेट्रोल डीजल के हालात हैं, कम उपयोग करना है और प्रधानमंत्री बार बार ये जिक्र करते आए हैं कि आप खाने के तेल में 10% की कटौती करें। तो मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो लोगों के बीच जाएं और लोगों को बताएं, जागरूक करें कि आपके लिए जो खाने का तेल है उसकी अधिकता कितनी जो है आपको बीमार कर सकती है, आपका जो दिल है उसको कमज़ोर कर सकती है। तो अपने खाने के तेल में कम से कम 10% की कटौती करें, ये भी आह्वान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। और जो तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी रहेगी कि चाहे वो अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचें या अपने गृह क्षेत्र में रहें, जहां भी सार्वजनिक कार्यक्रम है, जहां से भी लोगों से मुलाकात करते हैं, इन तमाम जो आह्वान देश के प्रधानमंत्री ने किया है वो आह्वान की अपील करें कि हाँ उनका पालन, उन नियमों का पालन आम लोगों को करना है। बिल्कुल राकेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल बयान दिया था तो उस पर भी विचार विमर्श करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो 29,000
करोड़ों रुपए की जो ये योजनाओं को मंजूरी मिली है, तो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं और किस किस वर्ग को इन योजनाओं से लाभ पहुंच सकता है? देखिए, हम 29,000 जो 540 करोड़ की योजनाओं को सतत जारी रखने के लिए कैबिनेट को स्वीकृति दी गई है। उसमें वृद्धजन पेंशन जो समूचे मध्य प्रदेश में जिनकी उम्र 60 साल से अधिक उम्र की है और जो वृद्धजन पेंशन के क्राइटेरिया में आते हैं उनको दी जाती है, तो ये पेंशन सतत जारी रहेगी। तो उनके हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ये जो है राहत दी गई है। इसके साथ ही हम मेडिकल कॉलेजों की ओर से बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं और सरकार का ये आह्वान है कि प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले हैं। तो उसके हम कह सकते हैं कि 700 करोड़ से अधिक की जो राशि है मेडिकल कॉलेजों के लिए जारी की गई है। हालांकि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव आने की संभावना थी, वो आने की संभावना ये थी कि मध्य प्रदेश में तबादला नीति से लागू हो सकती है, लेकिन इस कैबिनेट में तबादला नीति का प्रस्ताव नहीं आ पाया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगली जब कैबिनेट होगी तो उसमें तबादला नीति का प्रस्ताव आ सकता है। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे उसमें लोगों को सौगातें तो दी गई हैं, प्रदेश को सौगातें तो दी गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस कैबिनेट की अनौपचारिक जब चर्चा हुई उसमें इस बात को लेकर जो है गहनता से मुख्यमंत्री आह्वान करते हुए नजर आए कि देश के प्रधानमंत्री ने जो देश की जनता के साथ आह्वान किया है, मध्य प्रदेश की ये जिम्मेदारी बनती है, मध्य प्रदेश के तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये आह्वान लेकर लोगों के बीच पहुंचे, जनता के बीच पहुंचे और प्रधानमंत्री जो अपील कर रहे हैं उस अपील का अमल हो, इस पर खासा जोर दें। तो आधा जो हम कह सकते हैं कि एक और जहां पर जब बैठक में सौगातों का पिटारा खोला गया है, वही अनौपचारिक जो चर्चा हुई उसमें मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप जिलों में जाएं और प्रधानमंत्री के आह्वान को अपील के रूप में जनता के लेकर पहुंचे और जनता से उनका पालन करवाएं। जी राकेश जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।